धनी मीठे वचन से सुख उपजत चाहूँ हितकारी यह औषधि तजदे वचन कठोर। अच्छे वचन बोलने से आपके अच्छे मन का प्रतिनिधित्व होता है। वक्तृत्व मानस, इंसान का चेहरा उसके मानस को व्यक्त कर देता है। आपका मन कैसा है वो आपके चेहरे से मालूम पड़ता है। आपके मन में क्या चल रहा है आपके चेहरे से मालूम पड़ता है। और एक बात कि अगर आप चेहरे से छुपा भी ले कि किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि भीतर क्या चल रहा है। चेहरे पर हंसी है, मन में गम है। चेहरे पर हंसी है, मन में गम है। सब कुछ किसी मिलता है, कुछ ना कुछ कम है। अब चेहरे पर हंसी हो और मन में गम हो, और हो सकता है कि इस बात को आप ना पकड़ पाए, लेकिन सामने वाला जब बोलेगा तो जरूर पकड़ में आएगा। अभी तक जो चुप बैठा था और नहीं समझ पा रहे थे कि मन में क्या है, क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, जब वो बोलेगा तो उसकी वाणी के वजन से, उसके शब्दों के उच्चारण से और शब्दों की खटास और मिठास से मालूम पड़ जाएगा कि बात कोई चुप हो, किसी कारण से कोई रूठा हो, चुप हो, और आप कहेंगे क्यों नहीं बोलते हो, कुछ तो बोलो। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे मन में क्या है। अगर शालीनता होगी तो शुरुआत यहां से होगी, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही चुप रहने का मन, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा कुछ होता। अगर शालीनता ना होगी, कोई खटास ज्यादा होगी, कहां से शुरुआत होगी? तो आप कहोगे बार बार के बोलो, कुछ तो बोलो, बात बोलोगे तो मालूम पड़ेगा। अरे ऐसा कौन सा पहाड़ पड़ गया है जो तुम एकदम ऐसे घर बैठे हो? शुरुआत कहां से होगी? हमारा मुंह मत खुलवाओ। कहां से शुरुआत होगी? मुंह मत खुलवाओ, मत खुलवाओ। तो जबरदस्ती क्यों खुलवाने पर पहले पड़े हुए? हम मुंह खोलेंगे क्या होगा? सब बाहर आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? परिणाम नहीं संभाल पाए इसलिए। आज हम सभी प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में 23 नंबर का श्लोक लेकर के आए। अमोघ वर्ष मुनिराज कहते हैं, कस्य वसे प्राणिगणा सत्य प्रिय भासिनो विनीतस्य स्वास्थातव्यं नये पथि दृष्टा दृष्टलाभाय। केवल दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कस्य वसे प्राणिगणा, प्राणीगण किसके बस में रहते हैं, लोग किसके बस में हो जाते हैं? उत्तर दिया है सत्य प्रिय भाषिनो, जो सत्य बोलता हो और प्रिय बोलता हो।
जो सत्य बोलता हो और प्रिय बोलता हो, उसके बस में लोग रहते हैं। और साथ में विनीत हो, विनम्र हो। लठछाप बोलने वाले बहुत मिलेंगे, 2 दूनी 4 करने वाले बहुत मिलेंगे, 2 से 4 और 4 से 8 बनाएंगे। आप एक शब्द कहोगे वो 4 शब्द सुनाएंगे, ऐसे बहुत मिलेंगे। लेकिन विनीत विनम्रता पूर्वक अपनी बात कह देने वाले, सत्य और प्रिय, वही बात कहने का तरीका होता है। तो वही खराब बात भी समझ ली जाती है और बिना बुरा लगे स्वीकार ली जाती है। और वही बात अगर गलत ढंग से कही जाए। सबसे पहला प्रश्न है, कस्य वशे प्राणिगणः? प्राणी किसके वश में रहते हैं? सत्या प्रिय भाषिनो विनीतस्य, जो सत्य बोलता है, प्रिय भाषी है, विनीत है। और वास्तव्यम, कहाँ ठहरना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? न्याय पथि दृष्टा दृष्ट लाभा है। तो कहते हैं न्याय के रास्ते पर चलते रहना चाहिए, इससे दृष्ट और अदृष्ट सब तरह के लाभ होते हैं। पहला प्रश्न नया, बहुत सरल सा है और उत्तर भी बहुत सरल है, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत कठिन होता है। इसमें 3 शब्द आ गए हैं, एक उत्तर है लेकिन 3 शब्द आ गए हैं कि सत्य, प्रिय और विनीतता के साथ बोला जाए। वास्तव में आपके शब्दों का वजन आपके शब्दों से निर्धारित नहीं होता है, केवल आपके शब्दों का वजन केवल भाषा से निर्धारित नहीं होता है। आपके शब्दों के वजन में आपका बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त काम करता है। आपकी शरीर की भाषा, शरीर की क्रिया, मतलब होता है कि वचन की शक्ति तो मान लीजिए कि 10% होती है, 90% शरीर की शक्ति काम करती है। या टंग लैंग्वेज, केवल जीभ से बोलने वाली भाषा तो केवल 10% प्रभाव डालती है। बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो 90% प्रभाव डालती है। कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कहता है तो उसकी मुद्रा देख करके लोग समझ जाते हैं कि सूरवीर मालूम पड़ रहा है, गंभीर मालूम पड़ रहा है, विद्वान मालूम पड़ रहा है, ब्रह्मचारी जी मालूम पड़ रहे हैं, धर्मात्मा मालूम पड़ रहा है। उसकी मुद्रा होती है, उसकी कुछ नहीं बोल रहा है, मंदिर में जाप में है, ध्यान में बैठा है। आप देखिए आपके घर में कई बार श्रीमती जी कुछ नहीं बोलती हैं तो अभी आपको समझ में आ जाता है कि नहीं आ जाता? क्या समझ में आ जाता है? ज्यादा समझ में आ जाता है। आज सुबह से घड़ी 12 बज रही है। मतलब है एक बॉडी लैंग्वेज जो होती है, बात वही होती है। और हमने बहुत बार उदाहरण दिया है, राजस्थान में अक्सर कर ये चीज लिखते हैं बालक विवाह दीवारों पर, जैसे आप यहाँ लिखते वेलकम, वो लिखते अक्सर कर पधारो शाह, और पधारो शाह के साथ एक फोटो बनाते हैं, हाथ जोड़े हुए नहीं, ऐसे किए हुए पधारो शाह। और ऐसा किया कि पधारो शाह का मतलब क्या हुआ, भीतर आओ, और ऐसा किया पधारो शाह क्या हुआ। बहुत जबरदस्त होता है बॉडी लैंग्वेज है। कोई बहुत सज्जन व्यक्ति आए और आप कहें पधारिए, अच्छा उसको लगता है कि हमें बुलाया गया है, आइए बैठिए। लेकिन कभी कभी कोई बात बढ़ जाए और आप कहते पधारिए, हैं किसी से बात ज्यादा हो जाए और आप कहें आप पधारिए, इसका मतलब है कि आप यहाँ से चाहिए।
स्थान छोड़ दीजिए। बॉडी लैंग्वेज बहुत खतरनाक चीज है, लोग इसी पर कंट्रोल नहीं करते। बहुत जबरदस्त है इसमें जो 3 शब्द रखे हैं। एक तो सत्य हो और प्रिय हो और विनीतता। विनीतता का मतलब इसमें आ गया बॉडी लैंग्वेज। इसका मतलब है कि सम्राट अनूप वर्ष अपने जमाने में इस बात के अच्छे अध्येता और ज्ञानी पुरुष रहे हैं। इंसान केवल जीभ से नहीं बोलता है, इंसान जीवन से बोलता है। बहुत सारी बातें हैं। कोई युवक आया, आप बुजुर्ग हैं, आप बड़े हैं, आपने के सामने ही पढ़ लिख करके और कुछ आजकल बन गया है और उसने बिल्कुल जय जिनेन्द्र नहीं किया और अदब ना किया और निकलता हुआ चला गया। आप क्या है? कलेक्टर साहब जा रहे, बॉडी लैंग्वेज वो देखेगा, उसे बुरा लगेगा। सच में वो कलेक्टर हो, लेकिन आपके कहने के तरीके से होता है ना अक्सर। आज में लाट साहब आ गए, बेटा खेल करके उधम करके तमाशा करके और लेट आया है या कुछ गड़बड़ करके आया और उसके गड़बड़ करने की खबर आपके पास पहले आ गई। अब वो घर के अंदर जैसे ही घुसता है, आप क्या बोलते हैं? वो लाट साहब है, वो ये समझता है कि मुझे लाट साहब के रूप में स्वागत किया जाएगा, फिर भोजन परोसा जाएगा। उसको सब वो भी हिसाब लगा लेगा कि बापू जो है आज लगता है कि आज तो सड़क गया है इनका भी। आप शब्द बोले और शब्द के साथ कोई शब्द बहुत बुरे नहीं है, लेकिन शब्दों के साथ जो बॉडी लैंग्वेज है उसके पीछे का जो आशय है बहुत है। आप समझ लीजिए, किसी सामान्य व्यक्ति को आप कहते हैं और आपकी बात पर वो ध्यान नहीं दे पाता है, आपका काम नहीं कर पाता है, आप उसको कहते हैं आजकल तो बहुत बड़े आदमी बन गए। वो ऐसा फील करता है कि मैं सच में बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं। क्या फील करता है? और आप बहुत बड़े आदमी बन गए हो ऐसा कहते हुए भी आप क्या फील कराना चाहते? बोलिए। मान लीजिए गेट कीपर है और गेट नहीं खोल पाया थोड़ी देर, आप अगर मीठी शब्द बोले, एक तो कुछ लोग ऐसे तू तड़ाका करते, तेरे को समझ में नहीं आता है, तेरे को है। अब मीठी शब्द बोले, बाबूजी को आजकल कोई ख्याल ही नहीं रहता, कुछ भी बोले उसको क्या समझ में आएगा? आप समझाना क्या चाहते हैं? आप जो समझाना चाहते वो भी वही समझता है। मतलब शब्द कुछ हो, अगर बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है तो माहौल बिगड़ जाता है, माहौल बन जाता है। इसलिए शब्दों के साथ साथ शरीर का एक्शन भी सही होना जरूरी होता है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, तीनों को एक लाइन में इसलिए रखा है कि मन भी शुद्ध होना चाहिए, वचन भी शुद्ध होना चाहिए और काय की क्रिया भी तदनुकूल शुद्ध होना चाहिए। आत्मा की शब्द आत्मा का स्वभाव नहीं है, शरीर आत्मा का सगा नहीं है, फिर भी संसार में इनके बिना कोई क्रिया प्रक्रिया भी नहीं चलती। शब्द का संस्कार का निर्माण ऋषभदेव ने किया। शब्दों की आकृतियां बनाई, ब्राह्मी लिपि का ब्राह्मी के माध्यम से आविष्कार किया। वास्तव में शब्द ना हो तो संस्कृति भी ना हो, लेकिन शब्द पुद्गल की संरचना है। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक हृदय में होता है कि नहीं होता है?
एक शब्द से हृदय में घाव हो जाता है, बढ़ता नहीं है। अंधों के अंधे होते हैं, क्या गलत है? इसी दिल्ली की बात है, और तब इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। और आज सरकार खुदाई करवा रही है कि इंद्रप्रस्थ रियल में कहां पर था। यही घटना है कि द्रौपदी ने दुर्योधन से इतना ही तो कहा था। क्या कहा था जी? अंधे के अंधे, अंधों के अंधे ही तो होते हैं। और केवल एक शब्द कहेंगे और ढेर सारे निमित्त बनते हैं टूटने में। एक बात निमित्त नहीं होती है, एक बात तो लगती है कि इस कारण से ऐसा हो रहा है, उसके पीछे और सारे निमित्त हो सकते हैं, लेकिन मूल ये निमित्त बन गया कि मेरे को ऐसा बोला। अब मैं बताऊंगा कि अंधे के कैसे अंधे होते। महाभारत खड़ी हो गई, परिवार टूट जाते हैं, इसलिए व्हाट्सएप चैटिंग क्या होता है, आदमी बिल्कुल धैर्य नहीं रखता है, फोन पर तुरंत का तुरंत जवाब लो। और इससे क्या हो रहा है? दुनिया बढ़ती, क्लेश पैदा होता है। जहां जब जितना जरूरी है उतना बोलिए, उतना सोचिए, उतना करिए। प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जनता तस्मात् तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य, मीठी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, जोर से बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई। मन का आपा कोई मतलब मन का आपा कोई मतलब मन का आपा खोए, मन को संभाल करके या फिर अहंकार छोड़ करके ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आपा खो करके मतलब यहाँ गुस्से में आकर के नहीं, संयमित वाणी बोलिए। मन का आपा खोए औरन को शीतल करे। मन का आपा कोई माने मान को खो करके। मन का आपा क्या होता है? एक तरह से अभिमान होता है, मेरी बात रखी जाना चाहिए, मेरी बात ही मानी जाना चाहिए, मैं जो कुछ कह रहा हूं वैसा होना चाहिए। तो कहते हैं आपा खोना शब्द तो वैसे गुस्से के लिए भी आता है। बोले उन्होंने आपा खो दिया है, अपन कहते भी हैं भाई साहब माफ करिए, उस दिन मैंने आपा खो दिया था, ध्यान नहीं रहा, आपको कठोर बोल दिया। तो आपा खोना, आपे में रहना, कहते भी भाई आपे में रहो जरा, आपे में। आपा का मतलब क्या है? बोलो पापा हो हैं? आपा मतलब अपने आप में, आपा मतलब आत्मा। इतना शब्द ये आगे बढ़ गया कि आधा 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 मतलब आत्मा, और आधा से आगे बढ़ता बढ़ता अप्पा अप्पा और आपा तक पहुंच गया। आत्मा का ही एक नाम क्या हुआ? आपा। अरबी में तो अभी भी चलता है आपा, उर्दू में इस शब्द का भी प्रयोग होता है। तो आपा, आपा माने आत्मा, आपे में रहो मतलब क्या हुआ? फिर आत्मा में रहो। कितना बढ़िया उपदेश देता है। जब कोई कहता है कि जरा आपे में रहो,
तो हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और आगे झगड़ा ही बढ़ता है। वही होता है कि शांत हो जाए, आप ही में रहो। इतनी बढ़िया बात तो कही उसने, आपा आपमी रहो, आत्मा आत्मा में रहे, आत्मा आत्मा में रहे, यही उसके लिए हितकारी है, कल्याणकारी है। अपने से बाहर गए, आपा से बाहर गए तो पापा भय। एक तो आपा, दूसरा पापा। आपा मतलब आत्मा और पापा मतलब बुरा नहीं मानना। दिन में 10 बार बच्चा अपने पिताजी को क्या बोलता है, क्या बोलता है? 10 बार नहीं, ज्यादा बार बोलता होगा, सहस्त्र नाम बराबर ही बोलता होगा दिन भर। और दिन भर इतने बार ख्याल कराता है कि पिताजी आप पापा है। मतलब सही तो समझो, गंभीरता से आप आध्यात्मिक दृष्टि से बात को समझो। आचार्य अमृतचंद्र सुंदरी ने अपने अध्यात्म अमृत कलशम उसमें लिया है, ते अतो व्यापी पापा, जिनने आत्मस्वरूप को नहीं जाना वो क्रिया करते हैं, जिनने तत्व ज्ञान नहीं पाया है और बातें करते हैं, वे आज भी ते अतो व्यापी पापा, भी आज भी क्या है, पापी है क्या पापा है? बहुत कठोर लगेगा। अच्छा गजब की बात है, पापा को पापा बोलते हैं जबकि माँ को क्या बोलते हैं, मम्मी को पापी क्यों नहीं बोलते? अरे मामा मामी नाना नानी काका काकी चाचा चाची दादा दादी, फिर पापा, फिर ये शब्दों में बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। एक शब्द है, अच्छा शब्द है पिताश्री, पिताजी। पिता का मतलब पिता, त्राता, रक्षा। लेकिन जो पापा शब्द प्रचलन में आया है, इसका भावार्थ ऐसा ही है, पापा मतलब पापी। तो बच्चा जो है दिन में हमको 100 बार यही बोलता है, अब मैं उसकी धुलाई करूंगा। एक शब्द और मर्जी समझ में है ना, पापा पापी। इसको संस्कृत में पापा मतलब क्या निकलेगा, आप बुरा नहीं मानना। जब वो संबोधित करे तो हिसाब लगाना कि गृहस्थी खड़ी करने के लिए मैंने कितने तरह से हिंसा की। कल एक श्रावक आए थे दासवाड़ा से, कमलेश, तो बोले कि 2015 में 16 में एक वचन सुनकर के मैंने गुटखी बेचने का व्यापार बंद कर दिया था और अपने दूसरे जन्म काम से आजीविका चला रहा। उस नियम का कहिए, गुरुओं की सेवा भक्ति का कहिए कि बोले आज हमारा बेटा पढ़ लिख करके अमेरिका में ऑफिसर था। नियम पालन करते करते सामान्य स्तर से व्यक्ति, तो बता रहे थे कि मुझे घर चाहिए था, तो मैं कहीं जगह दिखता था तो कहीं पेड़ होता था, तो मैं सोचता था कि पेड़ कैसे काटूंगा। फिर कहीं जगह दिखती थी या कोई पुराना मिलता नया बनाना पड़ेगा, तो मैं सोचता था इतना ईंट सीमेंट गारा इतना पानी ये सब लगा करके कौन पाप मोल लेगा, तो मेरा घर ही नहीं बन पा रहा। मुझे चाहिए था बाहुबली कॉलोनी में योग संयोग कि पहले जहां तक चतुर्मास में है श्रावकों ने चौका लगाया था रानिया ने, वो वाला मुझे घर मिल गया। सामने वाले ने सिर्फ पूछा कि भाई तुम्हें चाहिए तो नहीं, तो हमने कहा कि बिल्कुल चाहिए। फिर वो हिसाब किताब भाव भाव बोले, हमने कहा तुम्हें जो इच्छा हो वो बोलो और ज्यादा भाव ताव करने की जरूरत नहीं। मतलब क्या,
कि श्रावक कितना भी गंभीर हो, कितना भी सूक्ष्म सोचे। अब जो बता रहे थे आपको सोने का चैत्यालय बन गया सुरेश जी, घर में सुंदर चैत्यालय बना रखा है, मुनि संघ का जाना हुआ तो मन बन गया कि अब इसको अपन स्वर्णमय कर देते हैं। तो कुबेर को क्या देर लगती है, लेकिन जो काम महीनों में होता है वो काम 8 दिन में ही हो गया, उसकी खुशी 100 गुनी हो गई। सोने का चैत्यालय, चांदी का सिंहासन, ऐसा ये नहीं समझना कि डीके शिव कुमारी बैठते हैं चांदी के सिंहासन पर और उसके सुरेश जो भाई हैं वो, ये सुरेश भी चांदी के सिंहासन पर बैठते। यानी भगवान को चांदी सोने के सिंहासन पर बिठाओगे तो तुम्हें भी चांदी सोने के सिंहासन पर बैठने को मिलेगा। रोज सुबह चांदी के कलशों से, रोज सुबह सुंदर कलशों से भगवान का नमन करते हैं, पूजन करते हैं, उन लोगों के जीवन ऊंचाइयां हासिल करते हैं। बात पर ध्यान दीजिए। चलो उस श्रावक ने सोच लिया कि बिना हिंसा वाला घर मिल जाए, कम से कम दोष में अपना जीवन चल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हिंसा तो होती है, कहीं ना कहीं झूठ बोलना पड़ता है, चोरी करना पड़ती है। ऐसे चोरी ना करो तो किसी दूसरे ढंग से कम ज्यादा करके, इधर से उधर करके परिक्रय करना पड़ता है, तो 5 पाप हो ही रहे हैं। जब 5 पाप हो रहे हैं, ऐसे में अगर बेटा कहता है पापा, क्या गलत कहता है? वास्तव में पिता शब्द है संस्कृति के हिसाब से। अब हम आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की भाषा समझे। वो कहते हैं पापा का मतलब हुआ कि जो मिथ्या दृष्टि है अभी भी, जिसने जरा सा भी वेद विज्ञान नहीं किया है, जिसने आचार निर्मलता नहीं बढ़ाई है, वो व्यक्ति आज भी पापी है, पापा है। और हमें इससे प्रेरणा लेकर के स्वरूप बोध करके 7 तत्वों में से अपने निज चैतन्य भगवान आत्मा को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। हम स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं है, छोटे बड़े अमीर गरीब नहीं है, हम तो ज्ञान धन आत्मा है, चेतना है। न हम युवा है, न वृद्ध है, न बाल है। किसी भी हालत में हमें तत्व को समझ लेना होगा। वह हमें ज्ञान धन ज्ञाता दृष्टा चैतन्य आत्मा। कभी ऐसे चिंतन करते, यही चलता रहता है, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं छोटा भाई हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सांवला हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये तो सब पर्याय का चल रहा है। केवल पर्याय को क्यों देख रहे हो, ध्रुव स्वभाव को क्यों नहीं देखते? बोलो प्रधान जी, मंत्री जी, ये पर्याय है। कर्तव्य के लिए हमने कोई पद स्वीकार किया है, कर्तव्य के लिए, बाकी वह मेरा स्वरूप थोड़ी है, बदलता रहेगा। और मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हमेशा रहूंगा। ऐसे में जब हम अपने आप को नहीं दुखाना चाहते हैं तो किसी और का भी मन नहीं दुखे, तकलीफ ना हो, किसी तरह की समस्याएं पैदा ना हो, तनाव पैदा ना हो। इसलिए क्या करना, बोलने का मौका पड़े तो कैसा बोलना, हित मित्र प्रिय, कम बोलो, काम का बोलो। दूसरा प्रश्न है, कर्तव्यम न्याय्ये पथि दृष्टा दृष्ट लाभ। न्याय पथ में हमेशा बना रहना चाहिए, अन्याय के रास्ते नहीं जाना चाहिए। अगर आप न्याय के रास्ते पर चलते रहेंगे तो दृष्ट और अदृष्ट, आंखों से दिखने वाले और आंखों से ना दिखने वाले, दोनों प्रकार के लाभ आपको होंगे।
मेरी भावना में क्या आता है, जल्दी जल्दी रिवर्स करो माइंड को, मेमोरी ऑन करो। अनेक वर्षों तक तो यह व्यक्ति रहा अथवा कोई कैसा तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पथ दिखने पाया। अथवा कोई कैसा भी है या लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा। सबसे बड़ा घोटाला आज इस पर हो रहा है। जरा सा लालच मिलता है तो आदमी बंदर की तरह गुलाटी खाता है। इस पार्टी से टिकट ना मिला तो उस पार्टी से, इस आदमी से काम ना बना तो उस आदमी से, और अब तो रिश्तों में भी होने लगा ऐसा, तू ना सही तो कोई और सही। लेकिन कर्म तो जो करना है वही करना। कहाँ लगा इसमें न्याय? न्याय नीति का मतलब है कि खुद का भी शालीनता, शांति और सहजता बनी रहे और दूसरों का भी अच्छा हो। न्याय, अन्याय ना हो, गलत ना हो। लोग गरीबों के साथ भी अन्याय करते हैं, दीन दुखियों के कितना करप्ट है। किसी भी बात को देख लीजिए, करप्शन कितना ज्यादा है। ऐसे किससे सुनने में मिलते हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, किडनी की चोरी कर ली। 5-7 साल पहले बड़ा जबरदस्त इस पर तमाशा हुआ था, और अभी भी हो रहा होगा तो किसको पता होगा चलना। कोरोना में तो खूब धांधली हुई, उसके पहले भी जबरदस्त हुआ था। अहमदाबाद के कुछ डॉक्टर्स भी उसमें चक्कर में आए थे। आदमी का पेट का ऑपरेशन होगा, किडनी की चोरी कर ली। दिल चुराने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे। किडनी अगर चोरी करवाना है तो किसी हॉस्पिटल में जाना। कितना खतरनाक अन्याय है, तो सोचते नहीं है। ये बड़ा गलत खतरनाक काम होता है। लोग सड़कें बनाते हैं, लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसमें भी अन्याय ना हो। मजदूर हैं उनके साथ अन्याय ना हो, घर के लोग हैं उनके साथ अन्याय ना हो। आप बड़े हैं, घर में वर्चस्व रखते हैं, छोटों के साथ अन्याय ना हो। समाज में आपकी चलती है, कभी ऐसा कोई कदम ना उठ जाए कि किसी आदमी को तकलीफ हो जाए। किसी से चिढ़ करके भी उसको तकलीफ में डालना कोई बुद्धिमानी नहीं है। अन्याय नहीं करना, न्याय के रास्ते पर चलते रहना। आजकल तो नेता मुझे वोट ना दिया, किस किस ने मुझे वोट नहीं दिया मालूम करना है, और उनको तकलीफ देने लग रहे। न्याय कहाँ? और राजनीति छोड़ो, आजकल मंदिर में भी होने लगा। मंदिर में वोटिंग हुई, गिनती के 5-25 तो आदमी है, और 10 इधर हो गए, 12 उधर हो गए। अब आपस में धर्म ध्यान तो छोड़ो, द्वंद्व चालू हो गए। एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना करेंगे। अरे क्या तमाशा खड़ा कर दिया है। जो खुद भगवान है वो तो कभी नहीं कहते कि मुझे प्रधान बनाओ। बोलो, पारसनाथ भगवान ने कभी कहा कि मुझे प्रधान बनाओ, एक बार तुम ही लोग बन जाते हर बार। यहाँ तक कि महाराज जी आते हैं तो वो भी नहीं कहते कि मुझे बना दो प्रधान, एक बार तो बना। तुम लोग मेरी पूजा करते हो, दक्षिण करते हो, मुझे भी बनाओ प्रधान। नहीं, वो वीतरागी प्रभु हैं, मुनिराज वीतरागी मुनिराज हैं। और इसका मतलब है कि श्रावकों को भी उसी रास्ते से चलने का अभ्यास करना चाहिए। प्रधान बनना, मंत्री बनना, सबका कोई मंदिर का कोई जिम्मेदारी लेना, ये तो एक कर्तव्य है। इसकी सुरक्षा हो, समाज आगे बढ़े, सबका भला हो। हम थोड़े सक्षम हैं तो ऐसा कुछ करें।
लेकिन अगर हम विषमवाद में और टकरार में और दूरियों में और द्वंद्व में कारण बनने लगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर भाई नाराज मत हो, तू ही बना रहे, जो करना सो तू ही करता रहे। इस तरह से लोग अपना घात कर लेते, अपना नुकसान कर लेते, उल्टा चले थे धर्म ध्यान करने, तो अन्याय ना हो इस बात का ध्यान रखें। और वैसा होने लगा कि जैसे सरकार बदली तो अधिकारी बदल जाते हैं, ऐसे ही मंदिर में कमेटी बदली, बेचारा पुजारी की भी बात लग जाती है, जरा सा मंदिर का फर्श साफ करने वाला आदमी की भी दुख दुखी चालू हो जाती, पता नहीं अब क्या होने वाला। अरे इतना छोटा नहीं सोचना, सब हमारे और हम सबके। बस ये जरूर है कि लोगों ने समझा कि ये संभाल लेंगे। एक तो चाहिए मुखिया अगुआ, एक तो चाहिए, और वो जिम्मेदारी से संभाल रहा है तो दूसरे को उसकी टांग खींचने की कोई जरूरत नहीं है। शांति रखो, तुम भी सक्षम बनो, उनकी बराबरी के बनो, फिर उन्हीं से आग्रह करो कि बाबूजी अब मुझे भी एक बार मौका दो। बढ़ चढ़ के अच्छे से करके दिखाओ कि मैं और अच्छे से सबको धर्म की लाइन पर लेके जाऊंगा और मुनिराजों को लाऊंगा और सबको चतुर्मास करवाऊंगा, सबको लाभ मिलेगा। आप आगे से आगे करते जाओ तो निश्चित रूप से हमारे कहने का आशा है कि समाज में भी जो रीति नीति चलती है उसमें इस टाइप की चीजें पैदा ना हो जाएं कि एक दूसरे के लिए खार खा के बैठ जाएं, अन्याय करने लग जाएं, उसकी दुकान पर रेंट बढ़वा दें, उसकी शिकायतें कर दें, उसका धंधा तोड़वा दें, उसका काम खराब कर दें, उसकी बदनामी कर दें। ये तो जो रहन बन गया है ना, ये तो सबको हजार रुपये दे के बना है, सबको डरा के बना है। इस टाइप की चीजें पैदा ना, उससे अपनी ही फजीती हो रही है। जो यहाँ बैठे हैं ये बात सिर्फ उनके लिए नहीं है, देश भर में जहां जहां भी समझदार लोग हैं उन सबको चाहिए कि अपने विवेक से, अपनी श्रद्धा से, शक्ति से, भक्ति से जिन शासन की प्रभावना करें। अगर आप अपने प्रधान की, अपने गुरु की, अपने मुखिया की खींचतान या निंदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपना ही तो बात कर रहे हैं। कल आप भी वहां तक पहुंच जाएंगे तो दूसरे लोग आपको ऐसे खींचतान करने वाले पैदा हो जाएंगे, तो क्या मतलब निकलेगा। इसलिए अपने गुणों से आप बड़े बने, अन्याय न करें, न करने दें। अन्याय करना तो बुरा है ही, अन्याय सहन करना उससे भी बुरा है। अगर कोई अन्याय करता है, गलती करता है, गलतियों पर गलतियां करता है, तो फिर बोलना पड़ता है कि गलत है, इस मंदिर में, इस समाज में, गांव में ऐसा नहीं होता है, उचित नहीं है, बोलना पड़ता है। और चाहिए कि जो अनुचित है उसे समझें। बेटे हैं तो अपने पिता की बात समझें, भक्त हैं गुरुजनों की बात समझें और सही रास्ते पर चलते रहें, क्योंकि हमें वहां तक पहुंचना है जहां ऋषभ पहुंचे हैं। कहाँ पहुंचे ऋषभ? ऋषभ बिहार पहुंचे, सिद्ध शिला पहुंचे हैं, वो अपना मार्ग है। सब भाग्यशालियों, बोल चाल में भी ध्यान रखें। अब दोनों चीजें आ गई इसमें, बोल चाल, बोले उनका बोल चाल कैसा है, होती ना, बोल चाल भी उनका अच्छा है। बोल का मतलब होगा बात करने का तरीका, चाल मत हो गया न्याय। इस श्लोक को अगर दो शब्द में आप बांधना चाहें तो बोल चाल। न्याय नीति कैसी है, वो किस ढंग से सोचते, चाल चलन जिसे बोलते, तो अपना बोल चाल, चाल चलन सब कुछ अच्छा हो, ताकि अचल स्वभाव को अपना आत्मा उपलब्ध हो। चंचलता तो बहुत हो गई, सिद्ध हो जैसी निश्चलता इस जीव को प्राप्त हो, उस तरह का प्रयास करना बहुत जरूरी है।
अंतर्मुखता और वेद विज्ञान की कला आप सभी को भी प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय।